यहाँ का एयरपोर्ट दुबई के और कतर के एयरपोर्ट जैसा है कि सिंपल सा एयरपोर्ट है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत का ख़ुद ज़िम्मा लिया तो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस किताब की हिफाजत कर रहा है। बस जी, वापसी का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। निकल गए होटल से, जा रहे हैं एयरपोर्ट और 2 घंटे बाद की हमारी फ़्लाइट है। फ़्लाइट में जाएंगे दुबई वापस, काम काज पे तवज्जो देंगे, थोड़े पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर निकल जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने। और ज़िंदगी का हिस्सा है, घूमना फिरना भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए। तो साउथ अफ्रीका के जो लीडर थे जी, नेल्सन मंडेला साहब, उनका एक कॉल था कि अपने ख्वाब पूरे करने के लिए ख़ुद कोशिश करें, ना कि कोई और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आपको हायर कर ले। तो मेरा भी आप भाइयों को यही मशवरा है कि सोचें मत, ज़िंदगी में जो भी अचीव करना है, कुछ भी करना है, अपने ड्रीम्स को ना एक बार पूरा करने की कोशिश करें। बिजनेसमैन बनना है, जो भी बनना है आपको, एक बार कोशिश ज़रूर करें। नाकामी और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। साउथ अफ्रीका के बारे में आपको एक और मज़े की बात बताता चलूँ कि यहाँ पे ना ज़्यादातर जो जॉब्स में हैं इन्वॉल्व, या मैंने जिधर तक देखा ऑब्ज़र्व किया है, ज़्यादातर ना ये सियाह फाम है, ये ज़्यादा ना जॉब्स में इन्वॉल्व हैं और ज़्यादा इन्हीं के पास पोजीशन है। तो मैंने एक बंदे से पूछा था कि यहाँ में ना काले लोग ज़्यादा क्यों प्रेफर किए जा रहे हैं, काले लोग क्यों ज़्यादा जॉब्स में हैं। तो उसने मुझे कहा कि जब गोरों की हुकूमत थी तो वो अपने लोगों को प्रेफर करते थे हर जगह, अब हर जॉब में गोरों को आगे करते थे। तो अब कालों की हुकूमत है तो इस वजह से काले अपने लोगों को ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जॉब्स में। और उसी बंदे ने मुझे ये बात भी बताई है कि जब 79 में ना डॉलर जो था, एक डॉलर ना वो साउथ अफ्रीका के 79 रैंड का 0.79 रैंड का एक डॉलर था। मतलब कि 79 में मतलब इतनी यहाँ पे खुशहाली थी इन लोगों में कि एक डॉलर की जो कदर थी ना, उससे ज़्यादा इनके रेंट की कदर थी। अब इनका रेंट चीप हो चुका है और डॉलर आपको पता है माशाल्लाह है, कन्फर्म जन्नती है, कहाँ पहुँच चुका है। अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते थे, इनका मतलब कि मैनेजमेंट का तरीका अच्छा था। और इसके अलावा यहाँ के लोगों की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है पर्सनली, वो खुश इखलाक लोग हैं यहाँ पे ना। मतलब आप किसी 2 साल के बच्चे से ले के 70 साल के बूढ़े को भी ना देखेंगे तो आपको देख के स्माइल करेगा, मतलब कि उसे आपको मिल के खुशी होगी। हम किसी को स्माइल करके अपने मुल्क में देखते हैं, पाकिस्तान में आगे पीछे हम किधर देखते हैं तो हमें ऐसे देखता है जिस तरह हमने उससे गुर्दा मांग लिया है, मतलब कि अजीब सी शक्लें बनाएंगे। यहाँ पे मुझे जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है, बच्चे से लेके बड़े तक, जिस बंदे से अच्छे तरीके से मतलब लोग अखलाक के ना बहुत अच्छे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, तकरीबन 2.25 घंटे पड़े हुए हैं। 2.25 घंटे में हम एयरपोर्ट के अंदर ही घूमते हैं, देखते हैं एयरपोर्ट कैसा है इनका, इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, चेक करते हैं कि मतलब यहाँ का एयरपोर्ट दुबई के और कतर के एयरपोर्ट जैसा है कि सिंपल सा एयरपोर्ट है। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ जी, साउथ अफ्रीका में मार्केट जो है ना, मार्केट में जो पानी का रेट है छोटी बोतल का वो तकरीबन 22 रैंड है। एयरपोर्ट पे मैं अभी आया हूँ और मुझे प्यास लगी है, मैंने उनसे ना पानी की बोतल ली है। तो मैंने उससे पूछा हाउ मच, तो उसने मुझे बोला 16। तो मुझे लगा 60, मैंने उसे 60 दिए तो उसने 16 काट के मुझे वापस दे दिए। मैंने कहा आई थॉट डैट इट्स 60। कहती है नहीं, कि यहाँ पे ना अगर इस तरह आप एक्स्ट्रा चार्ज करोगे तो वो क्राइम में रिपोर्ट किया जाएगा और उसको ना क्राइम समझा जाएगा।
तो ये बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है तो हम लोग इतने फ्रूट्स वगैरह और खाने पीने की चीज़ें इस तरह महंगी कर देते हैं, तो मतलब वो जुर्म नहीं है, मतलब उस पर कोई लॉ नहीं होना चाहिए महंगी चीज़ें बेचने पे, कि जब आपका एक अच्छा होली मंथ आ रहा है और आप उसमें फ़जूल की महंगाई कर रहे हो जिसका कोई मकसद ही नहीं है। यहाँ पे मतलब मार्केट में चीज़ महंगी और एयरपोर्ट पे सस्ती है साउथ अफ्रीका में। तो सोचना पड़ेगा इस बारे में पाकिस्तानियों को, अपने हक़ के बारे में, कि कौन सी चीज़ कितने की होनी चाहिए और किस वक्त होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे एक बंदा अप्रोच कर रहा था, तो मुझे फ़ील नहीं हुआ, उसने तकरीबन 1-2 मिनट मेरा पीछा किया एयरपोर्ट के अंदर, अभी मेरे पास आया और उसने ना मुझे पूछा कि आर यू मुस्लिम। मैंने कहा जी है मुस्लिम। यू फ्रॉम है पाकिस्तान। उसके हाथ में एक बैग था, बैग में काफ़ी सारे ना छोटी छोटी बुक्स पड़ी हुई थी, तो उसने मुझे ना एक बुक निकाल के दी और उस पर लिखा हुआ था जी खुदा तक रसाई की राह। और ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ऊपर यसु मसीह की तस्वीर बनी हुई है, जिन्हें हम ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। तो ये बुक इसने मुझे दी है और इसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उर्दू में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हम मुसलमान अपनी तबलीग करते हैं, हमारे मौलाना हज़रात जाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपने दीन को, अपने इस्लाम को फैलाने की कोशिश करते हैं, इस बंदे ने भी ना मुझे अपना जो दीन है कि उसकी बुक दी है। उसने मुझे कहा यू हैव टू रीड इट, आप एक बार ज़रूर पढ़ो। उसे उसका अच्छा तरीका था बुक देने का। मैंने बुक तो ले ली, मैंने उसे अच्छे स्माइल से देखा भी। इस बुक को भी मैं ज़रूर पढ़ूँगा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी ना हमारे ही थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे ही हैं, आखिरी नबी हैं। नो डाउट हमें इस पे पूरा बिलीव है। कुरान में लिखा हुआ है, कुरान के हम पढ़ने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं, अल्लाह के अहकामात पे अमल करने वाले हैं। तो कहने का मकसद ये था कि ये बुक उसने मुझे दी है और इस बुक को मैं पढ़ूँगा। बताने इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि हम मुसलमान ही नहीं हैं जो अपने दीन को बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं कि मुसलमान हो जाओ। कभी क्रिकेट ग्राउंड में कोई मुसलमान करने के तरीके सोच रहा होता है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हम मुसलमान हैं और हमारा ये अक़ीदा है कि हमारा दीन ज़्यादा से ज़्यादा फैले। इस तरह ये लोग भी अपने अपने दीन के बारे में, अपने अपने मज़हब के बारे में दुनिया को बता रहे हैं कि आएँ आप इस मज़हब की तरफ आएँ, इसको पढ़ें, इसको देखें। देखें जी, मखलूक़ें सारी खुदा की हैं, दुनिया सारी खुदा की है। खुदा ने यसु मसीह को भी बनाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बनाया, और खुदा ने ये भी कहा कि कुरान मेरी आखिरी किताब है और कुरान की हिफाजत मैं ख़ुद करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 1400 सालों से कुरान की ज़ेर ज़बर पेश में भी अभी तक जो है ना कुछ फ़र्क नहीं आया। तो इससे अक़ीदा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत का ख़ुद ज़िम्मा लिया। तो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस किताब की हिफाजत कर रहा है। और आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट पे और वेट कर रहे हैं, अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार है, जहाज़ उड़े और वापस जाएँ।
अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ से चले थे साउथ अफ्रीका के लिए कतर एयरपोर्ट से, वहाँ पे ही वापस उतर चुके हैं और यहाँ पे तकरीबन हमारा 2 घंटे का स्टे है। 2 घंटे यहाँ पे हम स्टे करेंगे और उसके बाद दुबई वापस दुबई के लिए निकलेंगे। 2 घंटे बाद यहाँ से तकरीबन रात के 2:15 बजे की यहाँ से फ़्लाइट है और उसके बाद दुबई पहुँच जाएंगे और अपना जो 4 दिन का टूर है वो ख़त्म हो जाएगा हमारा। और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ जो ये कतर एयरपोर्ट है इसके इंटीरियर से। आप ये कतर एयरपोर्ट का इंटीरियर देख सकते हैं किस तरह के इन्होंने नफीस किस्म के अंदर दरख्त लगाए हुए हैं। हालांकि अरब में आपको पता है मतलब कि जो ज़मीन है वो इस तरह ज़रख़ेज़ नहीं है दरख्तों के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए, लेकिन इन लोगों ने ये बहुत ही प्यारा इंटीरियर अपने मुल्क को खूबसूरत करने के लिए, सियाहत को बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट पे एक बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम किया है। और मेरे ख़्याल में ये है भी नया 2023 के जो इन्होंने एक्सपो था उसके लिए शायद ये तैयारियां की थी। अभी भी एयरपोर्ट पे काफ़ी सारे काम लगे हुए हैं, बहुत सारी यहाँ पे बिल्ड हो रहा है यहाँ एरिया। अच्छा जी, ऑन द वे टू फाइनल डेस्टिनेशन। और अब हम दोबारा जहाज़ पे बैठ चुके हैं जो कि दुबई के लिए रवाना हो रहा है और तकरीबन पौने घंटे की फ़्लाइट है हमारी कतर से दुबई की। और उसके बाद जी हमारा ये 4 दिन का जो टूर है ये ख़त्म होने वाला है। मिस करूँगा सबसे ज़्यादा मैं वहाँ के खुश अखलाक लोगों को, वहाँ के सफाई को मैं मिस करूँगा, वहाँ के जो लॉज हैं उनको मैं मिस करूँगा। केप टाउन इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। आप लोगों के पास भी अगर वसाइल हैं और टाइम है तो आप ज़रूर उसको विज़िट करें, वहाँ के लोगों से मिले। अच्छी जगह है, देखने में भी खूबसूरत जगह है, ट्रैवल करने में भी अच्छी जगह है, ज़रूर जाएं। मिलते हैं आपको एक और व्लॉग के साथ एक और नए दिन। अपनी दुआओं में याद रखिए अपने दोस्त मंसूर अली ख़ान को। अल्लाह हाफ़िज़।